उसके बाद का सिनेरियो क्या है? यार्न अवेलेबल नहीं है, कॉटन अवेलेबल नहीं है। अब यार्न की कीमतें बढ़ गई हैं, कॉटन की कीमतें बढ़ गई हैं। एक जो सनतकार है उन हल्का कहता है कि इंडिया से फौरी तौर पर बॉर्डर खोलें। रज़ाक दाऊद साहब को उन्होंने गुजारिश की है, वो वज़ीर आज़म से बात कर रहे हैं, बॉर्डर खोलें और फौरी तौर पर इंडिया से ट्रेड करें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसी समय में काफ़ी फेमस थी और इनकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन आज ये इस कंगाली के कगार पर है, इस भुखमरी के कगार पर है कि इनकी इंडस्ट्री, इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल बुरी तरह बंद हो चुकी है। और अब उनकी जो ट्रेड एसोसिएशन है, जो वहाँ के व्यापारी हैं, वो कह रहे हैं कि भारत से हमें कॉटन चाहिए, भारत से ट्रेड जल्दी से जल्दी खोल दीजिएगा, क्योंकि भारत कॉटन का भी एक्सपोर्ट करता है। तो ये कह रहे हैं कि जो चाइना से हम कॉटन मंगाते हैं वो बहुत महंगा है, लेकिन जो भारत से मंगाते हैं वो एक तो सस्ता है और वो 2 या 3 दिन में ही वाघा बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान में आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी वीडियो है। ये गिड़गिड़ा रहे हैं भारत से एक्सपोर्ट करने के लिए कि भारत से ट्रेड खोल दी जाए। आतंक की धमकी देने वाले लोग कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं और भारत से व्यापार शुरू करने की वकालत कर रहे हैं, जबकि भारत का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये वीडियो बहुत अच्छी है, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। चाहिए, तब्दीली करनी चाहिए। इस वक्त एक्सपोर्ट पाकिस्तान की किसी वक्त भी रुकेगी, रुक रही है, बहुत बड़ी बेचैनी है। उसके लिए मैं आपको जरूर कहूंगा कि 2-4 तजावीज़ मैं आपके तहत जरूर देना चाहूँगा। नंबर 1 तो ये कि अभी आपने एक सवाल करा है कि भाई इंडिया से हमको जान लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। वो बड़ा दंगे वाला देखिए, बिजनेस मेरे पास अगर बिजनेसमैन मैं एक दुकान खोल के बैठा हूँ और अगर मेरे पास एक कस्टमर आएगा तो मैं उसका रंग, नजब, मजहब या उसकी कौमियत नहीं पूछूंगा। मैं तो कहूँगा अगर मुझे बिजनेस दे रहे हैं, यहाँ भी बिजनेस, उसने मुझे पैसा दिया, मैंने उसको इंडिया से खोलना चाहिए। तो अगर किसी से भी माल मिला, और इंडिया हमारा पड़ोसी है, हाँ ये है कि अगर बॉर्डर खोलते हैं तो उसके अंदर हमारी जो एजेंसी, जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की इतनी एक्सलेंट एजेंसीज हैं कि वो मुझे यकीन है कि वो अपनी सिक्योरिटी रखते हुए और ट्रेड होना चाहिए। और ट्रेड होगी तो हमारी भी एक्सपोर्ट उनको होगी, तो हमको मल्टीपल फायदा होगा। यानी कि हम एक तो इम्पोर्ट उनसे जान करके अपनी एक्सपोर्ट को बचा सकते हैं, एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा ये है कि हमारी भी मसनूआत उनके पास एक्सपोर्ट होंगी, ठीक है ना, इसके मार्केटिंग होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो आपकी एक्सपोर्ट की पॉलिसी आनी चाहिए वो 5 सेक्टर की पॉलिसी नहीं आनी चाहिए, वो आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी आनी चाहिए ओवरऑल। आप क्या कहते हैं, हमें कॉटन यार्न हिंदुस्तान से कितनी जल्दी ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर लेनी चाहिए तो क्या तरीक़ेकार हो, नहीं लेनी चाहिए तो क्या तरीक़ेकार हो? आसिफ इनाम साहब। जी जनाब, लोग इसको बहुत सारी चीज को डायरेक्ट इंडिया और पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ। इसका आप बैकग्राउंड देख लें कि इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हर चीज पे कंट्री स्पेसिफिक 200% ड्यूटी लगा के तमाम किस्म की ट्रेड बंद कर दी। आपको याद होगा इसी वाक़ा से सीमेंट के ट्रक को धक्के मार के फेंका गया, ठीक है, नॉट लॉन्ग अगो। उसके जवाब में हमारी गवर्नमेंट ने गैरत का मुजाहरा करते हुए इंडिया की तमाम प्रोडक्ट पे पाबंदी लगा दी। इट वॉज अ टिट फॉर टैट मूव। नाउ देयर इज नो डिमांड फ्रॉम इन इंडिया कि वो पाकिस्तान को यार्न बेचना चाहते हैं, कॉटन बेचना चाहते हैं, बल्कि वहां मजाक उड़ाए इनकी ट्वीट्स का कि हम देंगे तो तुम लोगे रुई, हम देंगे तो तुम धागा लोगे। ये आसिफ इनाम साहब जो कि चेयरमैन है एप्टिमा के, वो कह रहे हैं किसी सूरत इंडिया से नहीं हो सकती। मेरे साथ राशिद अहमद सिद्दीकी साहब थिंक टैंक को चलाते हैं, कराची बिजनेस फोरम के सदर हैं। वो कहते हैं कारोबार फौरन होना चाहिए, किसी के साथ भी होना चाहिए, इंडस्ट्री को, ट्रेड को आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप सबसे सीनियर हैं, आप क्या कहते हैं, ट्रेड इंडिया से होना चाहिए या नहीं? ट्रेड इंडिया से बिल्कुल होना चाहिए। ये एप्टिमा वाले मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को तबाह करना चाहते हैं। इनका मोटिव ये है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री या वैल्यू एडेड इंडस्ट्री जो है इनकी वजह से खत्म हो जाए। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि इनका प्रॉफिट और मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक अगर धागा में पाकिस्तान में मिल रहा है या हमारी स्पिनिंग मिलें दे रही है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक्चुअली ये ले रहे हैं 4-4, 5-5 हजार रुपया पर बैग का अजाफी प्रॉफिट। इनको प्रॉब्लम ये है कि अगर अजाफी प्रॉफिट इनका खत्म होगा तो ये उसी लेवल पे है। इंडिया से यार्न लेना या किसी और मुल्क से लेना, इंडिया से इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त फ्रेट सर्विस जो है वो उसके रेट जो है दुनिया में इंक्रीज कर गए हैं। हाँ। जो चाइना से पहले $1,000-1,200 में हमें कंटेनर आ रहा था, वो आजकल $4,000 में कंटेनर आ रहा है जी। या तो गवर्नमेंट तो उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, हम दुनिया से कहीं भी यार्न ले लें, इंडिया को लाजमी नहीं है। इंडिया से इसलिए कह रहे हैं हाँ। कि वाघा बॉर्डर के थ्रू 3 दिन में यार्न जो है पाकिस्तान में पहुंच जाएगा। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी फील्ड चल रहा है, जो भी रेट चल रहा है, इस वक्त क्लोज हुआ है न्यूयॉर्क,
ये 94 नहीं हुआ, 87 सेंट हुआ। रुई की प्राइसेस नीचे आई हैं पिछले एक हफ्ते में, 92, 94 से नीचे आ गई हैं, अब 86, 87 के ऊपर है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया से अगर यार नहीं आएगा तो चेन इंडस्ट्री है, जितने बाहर हमारे पास हैं वो सारे टूट जाएंगे और इनको कम 100 चले इंडिया से। चौधरी सलामत साहब कह रहे हैं इंडिया से ट्रेड होना चाहिए, सिद्दीकी साहब कह रहे हैं इंडिया से होना चाहिए। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।